आज हम आपको ये सवाल सिखाएंगे और ये सवाल हम आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे। जब भी प्रतिस्थापन विधि का सवाल आए तो आप एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर बराबर से उस तरफ कोई संख्या लिखी है तो आप इसे इधर लाना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप प्रतिस्थापन विधि का सवाल लाओ तो आपको इस रूम में लिखना पड़ेगा। मतलब x y को इस तरफ और जो भी आपकी संख्या है उनको इस तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। ठीक है, तो अचर जैसे मेरा यहाँ पे 4 है, 27 अचर है और ये x y ये आपके चर होते हैं। तो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो x y चर हो गया और ये अचर हो गया। तो आपको सवाल हमेशा इस रूम में लिखना पड़ेगा। इतना जब आप कर लेते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये देखिएगा कि समीकरण इसमें से कौन सा सरल लग रहा है आपको। सरल का मतलब ये देखो कि किसमें संख्याएं वगैरह कम लिखी हैं, किसमें पहाड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, किसमें पहाड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे हम ये वाला देखें तो हमें इसमें किसी का पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करें, हम वही लिखेंगे कि समीकरण जो आपको सरल लगे उससे, समीकरण एक से, समीकरण एक सरल लग रहा है हमने लिख लिया समीकरण एक से। एक क्या है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है, इतना लिख लिया आपने। अब यहाँ से क्या करो, किसी एक को उठा के इधर ले जाओ। केवल आपको यहाँ पे एक ही रखना है, चाहे आप इधर x को रखो या y को रखो। तो ऐसे लिख लिया हमने और y को उठा के लाए इधर, प्लस का हो गया। आपको ये भी पता होगा कि पक्षांतर करने पे आपका चिन्ह बदल जाता है। इतना जब आपका हो गया तो इसे जो अगला समीकरण बन के आएगा, 2 तो तक तो यहीं 1 2 हो गया, तो अगला जो समीकरण बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 3। ये जो x का मान आया है ये आपने एक समीकरण से निकाला, अब 2 में आपको रखना पड़ेगा। कभी x निकाल के 1 में नहीं रखना, x निकाल के 1 में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो 2 में रखो। कहाँ पे रखो, तो क्या लिखना है हिंदी, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखोगे। अब 2 क्या है, समीकरण ये है ना। 3 को ऐसे ही लिख लो, x का मान कितना है, x का मान यही तो है 4 प्लस वाई, और 2y ऐसे लिख लो बराबर 27। कोई दिक्कत, इसका इसमें गुणा करो, 4 3 12, इसका इसमें गुणा करो 3y और ये 2y बराबर 27। कोई दिक्कत, 12 ऐसे लिख लो, इन दोनों को जोड़ो 5y हो गया और ये 27। कोई दिक्कत, इतना आपने कर लिया। और 1 मिनट ये 2y, ये 3y, यहाँ 5 सही है। अब इसमें से क्या करो, 5y ऐसे लिख लो, ये 27 ऐसे लिख लो। 12 इधर ले जाओ तो माइनस का हो गया, यहाँ पे 12 प्लस का है, इधर उठा के लाए माइनस का हो गया। तो 5y बराबर इसमें से घटाओ 5 और 1 15 बचेगा। तो y बराबर ये 5 गुणे में कहाँ जाएगा, हमेशा 5 में जाएगा। तो 5 3 15, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 15 ज़्यादा ना हो, तो 5 3 15, 3 बार गया तो y का मान 3 आ गया। जब y का मान आपका 3 आ गया तब आप क्या करो, ये y का मान उठा के चाहे 1 में रखो, अब चाहे 2 में रखो और चाहे समीकरण 3 में रखो, आप किसी में भी रखो और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो किस में आपकी इच्छा रखने को है, आपकी इच्छा किस में है। हम तो सरल में रखेंगे, सरल हमें ये 3 समीकरण सरल लग रहा है, ये समीकरण मेरे लिए 3 सरल लग रहा है और समीकरण 1 सरल लग रहा है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि पहाड़ा, कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, 54 का 93, तो कभी कभी जब ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या देखा जाता है, हमेशा सरल वाला देखा जाता है। तो y का मान हम कहाँ रखेंगे, सरल वाले में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
y का मान समीकरण 3 में रखना है। 3 क्या है, x प्लस 4 प्लस y, ये समीकरण नंबर 3 है, ये देखो लिखा है। ठीक है, तो y का मान कितना है 4, तो ऐसे ही लिख लें। इसका मान कितना है 3, तो ये कितना आ गया 7। x का मान कितना आ गया 7। आपके मन में शंका हो कि आप 1 में रख के दिखाइए, हमें 2 में रख के दिखाइए, वही आंसर आता है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। जैसे हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ पे रख रहे हैं 1 में रख रहे हैं। 1 क्या है, यही तो है। अब x को ऐसे लिख लें, y का मान कितना निकला 3, और ये 4, ये 4 ऐसे लिख लें, 3 उधर ले गए प्लस का हो गया मतलब इधर उठा के लाएंगे तो प्लस का हो गया, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 7 हो गया। भाई आंसर आता है भाई, कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो डाउट क्लियर हो गया, समझ गए। तो जब भी प्रतिस्थापन विधि का सवाल आए तो आप ऐसे लगाना, समझ गए। जब भी प्रतिस्थापन विधि का सवाल आए तो आप इस तरह से लगाना और आपका आंसर आएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना।